बह जाता हूँ, कहना नहीं बह जाता हूँ, मेकअप बह जाता हूँ, कर कर छुआ पसंद खोजे बेला, कबल करम से जलत रही, जलत रही, हर जलत रही। सो गाइज़, आप मेरी बॉडी लैंग्वेज से देख सकते हो मैं बहुत बंधे बंधे से डांस कर रही हूँ। जैसे मैं खुल के डांस करती हूँ मैं वैसे नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि अभी भी गांव में थोड़ा सा है और अब बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी और सब लोग खड़े होकर बस ऐसे देख रहे थे। थोड़ा बहुत जितना इन्जॉय कर पाई अपने फैमिली मेम्बर के साथ उतना इन्जॉय किया। एंड मैंने अपनी जो डांस टीम है, जैसे मेरे ननद देवर, इन सबको अब ना हमें आदत हो गई है, हम एक साथ जब होते हैं तो उस तरीके से डांस करने का तो इतना नहीं हो पाता है और उन सबको मिस किया। बाकी ये सब आप देख सकते हो, हम सब एक जैसे होता है ना, हम उम्र के, हम में से बहुत सारे लोगों की शादी हो गई है और सबकी शादियों में मैं मिली थी, उसके बाद अब जाके मिल रही हूँ तो एक अलग ही वो है कि किसी की शादी को 6 साल हो गए, किसी की शादी को 7 साल हो गए। और आपको पता है, आप लोग मेरे ब्लॉग में नोटिस करो ना कि मैं बहुत खोई खोई सी ज़्यादा वो, तो मैं ना धन्वी के ऊपर मेरा ध्यान था क्योंकि धन्वी 1-2 बार इधर उधर हो गई थी और भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि इधर उधर की, मतलब बच्चों के साथ खेलने के चक्कर में इधर उधर हो जा रही थी। तो बस वही डर लग रहा था कि फिर से इधर उधर ना हो जाए और नहीं तो मतलब शादी में ही रह जाती। तो इसलिए ज़्यादा जो फोकस था ना वो धन्वी पे था, मैं उसको ध्यान से देख रही थी। और प्लस बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको बहुत सालों से देखा नहीं है, मिली नहीं हूँ, तो पहचानने की कोशिश, सबसे मिलने की कोशिश, सबसे बात करने की कोशिश। एंड आपको पता है, मैं एक चीज़ यही मैंने सीखा प्रियंका बुआ से कि आप कितनी भी ऊंचाइयों पे पहुंच जाओ, लेकिन आप अपने आप को ना बिल्कुल ऐसा सामने वाले को फील ना कराओ कि आप क्या हो। और सच में ये स्टार हैं, भोजपुरी के इतने हिट्स दिए हैं इन्होंने, टॉप सिंगर्स की लिस्ट में फर्स्ट में इनका नाम आता है। लेकिन इनसे आप जब मिलोगे ना, इनसे बात करोगे तो आपको फील ही नहीं होगा कि यार सच में इतना पोलाइट, इतना स्लो बोलती हैं, किसी के साथ कोई वो नहीं। यहाँ बार बार आके पूछ रही थी तन्वी का क्यों रो रही है, इसको कुछ खिला दो, कुछ पिला दो। एंड आपको पता है, मैं बहुत ज़्यादा कैमरा में उनको भी नहीं रिकॉर्ड करना चाह रही थी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी ये कमेंट करे कि देखो बुआ को ज़्यादा हाईलाइट कर रही हैं ताकि इनके व्यूज़ हो या ये हो, तो इसीलिए मैं वो चीज़ नहीं चाहती हूँ। इसलिए मैं लिमिटेड अपनी चीज़ों को, मैं अपने आप को ज़्यादा अपने ब्लॉग्स में शेयर करती हूँ। उसके बाद फिर हम लोग स्टेज पे गए और चाचा के साथ फ़ोटो क्लिक कराने के लिए। मैं तो मतलब हम लोग साइड में ही थे, फिर बुआ ने बोला कि नहीं चलो चलते हैं, फ़ोटोज़ बारी बारी से सब लोग क्लिक करा लेते हैं और 1-2 रील्स भी बना लेते हैं। तो फिर हम यहाँ पर खड़े थे और ये जितने लोग आपको दिख रहे हैं ये सब तिलक के साइड से ज़्यादा लोग आए हुए थे, तो पहले उन्होंने सबने क्लिक करा लिया, फिर हम लोग गए बारी बारी से क्लिक कराने के लिए।
तो ये ना मैंने रील पोस्ट किया था, सारे लोग कह रहे थे कि अब आपको क्या ज़रूरत पड़ गई बॉडीगार्ड लेके जाने की, ये वो। तो सच बताऊँ, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बॉडीगार्ड प्रियंका बुआ के थे, तो मैंने उनके साथ बस ऐसे ही एक्साइटमेंट में ऐसे ही मतलब रील एक शूट कर लिया था और ऐसे ही थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बॉडीगार्ड लेके गई थी। जोहार, मेरा नाम है मनिंदर कुमार और आप देख रहे हैं भारत समाचार। तो आज हमारी भारत समाचार की जो टीम है वो आई है गोपालगंज जिले में, और गोपालगंज जिले में हम आए हैं यहाँ की भोजपुरी फिल्म की स्टार प्रियंका सिंह के भाई के तिलक समारोह में। और हम अब यहाँ एक ऐसे ही मतलब क्या कहें आपको, टकरा गए उनसे जिनके यूट्यूब पे 7 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स हैं। तो हम उनका इंटरव्यू, उनसे कुछ जानने का प्रयास कर रहे हैं। उनका नाम है निक्कू सिंह और उनका जो यूट्यूब पे पेज है वो निक्कू सुमित ऑफिशियल करके है। तो सो गाइज़, यहाँ पे मेरा एक बहुत प्यारा सा इंटरव्यू हुआ था। वैसे तो इस समय आप सोच रहे कि फंक्शन में ये इंटरव्यू, तो एक्चुअली यहाँ पे इनका बहुत मन था कि सबने इनको मेरे बारे में बताया था कि ऐसे ऐसे है। तो ये काफ़ी बार इन्होंने फोर्स किया, तो मैंने ठीक है यार, मतलब इनको भी ये ना लगे कि एटीट्यूड दिखा रही है या कुछ। तो इन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस मेरी लाइफ से रिलेटेड, मेरी यूट्यूब जर्नी से रिलेटेड पूछे थे, तो उन सब के मैंने आंसर्स दिए थे। ये हमारे जो बिहार के ज़्यादातर जो न्यूज़ होते हैं, बहुत सारे अलग अलग सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यू, ये सारी चीज़ें ये करते हैं। सो इसलिए ये बहुत प्यारा सा अचीवमेंट था मेरे लिए जो अचानक से वहाँ पे मिला। मुझे अच्छा लगा ये चीज़ करके भी, और अच्छा लगता है ना जब आपको आपके नाम से आप पहचाने जाओ, जाने जाओ। लेकिन आज 7 लाख सब्सक्राइबर है मेरे YouTube चैनल पे, 7 लाख लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो पता है, चीज़ें बहुत ऐसा नहीं होता कि बहुत बड़ी चीज़ें होती है, और अगर ठान लेना कि हमें ये करना है तो हम वो चीज़ कर लेते हैं। सो मैं सबको यही सजेस्ट करूँगी कि आप अपना फील्ड चुनिए कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। मेरे को सिल्वर प्ले बटन आ गया है और गोल्डन के मैं बहुत करीब हूँ, सिर्फ 3 लाख दूर हूँ, तो शायद 3 लाख हो जाए बहुत तो आप क्या लोगों से ये अपील करेंगे कि आपको 3 लाख लोग जल्दी? हाँ, मैं यही आप सबसे बोलूंगी कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, फॉलो करें, मुझे सब्सक्राइब करें, ताकि जल्दी से मैं जो गोल्डन प्ले बटन से 3 लाख दूर हूँ थोड़ा सा और नजदीक चले जाऊँ और वो गोल्डन प्ले बटन भी मुझे मिल जाए। मेरी जो क्या बोले, मतलब पारिवारिक है, पारिवारिक है। और आप लोग इसके चैनल को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे भी गाने सुनिए। हाँ, सब बोल रहे हैं कि हम जानते हैं, दादू ने ब्लॉग डाला था। पार्टी खत्म, तिलक चढ़ गया है, पीछे सब लोग खाना खा रहे हैं।
हम लोग कपड़ा चेंज कर करके स्वेटर पहन के बैठ गए हैं क्योंकि बहुत तेज ठंड लग रही है, कपकपी वाली सारा फैशन अब नहीं ये दर्द हो रहा है, है ना ये शादी ये दर्द हो रहा है क्योंकि ठंड डायरेक्ट ना लगती है तो वो होता है। अभी हम बैठे हैं कि अगर हो सके तो थोड़ा बहुत और डीजे पे डांस कर ले क्योंकि पेट नहीं भरा, आज बहुत कम डांस किया। उसके बाद हम लोग घर जाएंगे क्योंकि भाई शादी वाले घर में बच्चा लेके रुकना बहुत बड़ा टास्क है और वो भी इतने सारे लोगों के बीच। नहीं तो गाइस उसके बाद हमने सबने खाना पीना खाया यहाँ पे बैठ के। अब थोड़ी बहुत चेंज मैंने करके आ गई थी क्योंकि मुझे सच में बहुत ठंड लग गई थी और मतलब एकदम जो कपकपी वाली ठंड होती है ना वो वाली ठंड लग गई थी। और फिर हम यहाँ पे बैठे हुए थे जब सामान वगैरह सब जा रहा था और हम वेट कर रहे थे एंड ऐसे ही बुआ और हम लोग शेयर कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। बुआ मतलब बता रही थी कि उन्होंने अपनी लाइफ का वो बता रही थी और सबसे अच्छी चीज़ ये है ना उन्होंने मतलब जब होता है ना कि सामने वाला आपसे मतलब बहुत ऐसा होता है कि सामने वाला आपको सिखाए समझाए कि किस फील्ड में कैसे क्या करते हैं तो एक अलग ही वो होता है। तो बस यहाँ पे वही मैं उनसे पूछ रही थी, वो मुझे अपना सब कुछ बता रही थी। ज़ीरो एटीट्यूड, ज़ीरो घमंड और क्या क्या बोलूँ मतलब कुछ भी नहीं, इतना इस लेवल पे हो के एकदम जैसे होता है ना, मैं सच बताऊँ ऐसे भी इंसान होते हैं इस दुनिया में। थोड़ा सा लोग आगे बढ़ जाते हैं ना तो अपने आप को पता नहीं क्या ही समझने लग जाते हैं, लेकिन इनको देखो। तो गाइस कल रात को तिलक के बाद हम लोग घर चले गए थे रात को 1-1:30 बजे क्योंकि शादी वाले घर में बच्चे के साथ रुकना और इतनी भीड़ थी ना। और पता है क्या दिक्कत ये हो गई थी ना कि मैं धन्वी के जो कपड़े हैं वो लेके नहीं गई थी, मतलब एक ही जोड़ी मैं लेके चली गई थी पहना के और एक शादी में पहनाने के लिए, तो इसकी वजह से मैं अपना घर आ गई थी। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने वीडियो को इतना प्यार दिया, इतना पसंद किया। और काफ़ी लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे मेरे और प्रियंका बुआ के रिलेशन को लेके। आपको पता है मैं आप इससे सोचो कि मैं कैसी इंसान हूँ कि मैं नहीं चाहती कि मैं कभी भी किसी भी चीज़ का नाम लेके अपने आप को आगे करूँ या कुछ भी, तो इसीलिए मैंने नहीं बताया था। तो प्रियंका बुआ मेरे रिलेशन में बुआ लगते हैं और उन्होंने इतनी प्यारी प्यारी बातें मेरे बारे में बोली थी, लेकिन हर वक्त कैमरा तो ऑन हो नहीं सकता ना और वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। इस चीज़ का मुझे खुद बहुत दुख है कि यार काश उस टाइम कैमरा ऑन होता एंड मैं आप सबको सुना पाती कि मेरे आसपास रहने वाले सभी लोग मुझसे बहुत खुश रहते हैं। ये मतलब मैंने ऐसे ही सोचा कि आपको बताऊं क्योंकि पता है मैं खुद ही इतना ज़्यादा अपने आप को मतलब ये रहती हूँ ना कि मतलब मैं सबसे घुल मिल जाती हूँ, मैं सबसे बात करती हूँ, सबके साथ एक अलग ही वो रहती हूँ, तो इसीलिए सामने वाला भी मुझे पसंद करने लग जाते हैं। एंड दूसरी चीज़ काफ़ी लोगों ने बोला कि दीदी आप ना जैसे हमेशा इंजॉय करते हो उस वैसे इंजॉय नहीं कर पा रहे थे, तो आपके जो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं उनकी वजह से या ऐसा कुछ। तो मैं आपको सच बताऊं मैं अपने हस्बैंड को बहुत मिस कर रही थी, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये थी कि हमारे यहाँ हमारे गांव में स्टिल अभी हमारे गांव साइड और थोड़ा सा है लड़कियों को लेके कि मतलब डीजे पे ज़्यादा डांस नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे लोग देखेंगे ये वो, तो इससे ना थोड़ा सा इन्जॉयमेंट का वो हो जाता है। मतलब जैसे हम खुल के डांस दिल्ली में कर लेते हैं उतना हम लोग यहाँ पे नहीं कर पाते हैं। गांव में कभी भी किसी भी आप फंक्शन में देखोगे हम इतना डांस नहीं कर पाते हैं। हम कोशिश करते रहे कि सब जो तिलक के लोग हैं सारे जो भी तिलकहरू हैं ये सब चले जाएंगे तब हम सब लोग एक साथ फैमिली में जो भी लोग हैं सब डांस करेंगे। बट ठंड इतनी ज़्यादा रात को बढ़ गई थी ना कि उस टाइम पर फिर हम लोग बाहर रहा नहीं गया, तो हम लोग अंदर चले गए। अंदर जाकर हमने खूब सारी मस्ती मजाक और बहुत कुछ किया, लेकिन मेरा फ़ोन जो है वो ऑफ हो गया था। उसके बाद का मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं रिकॉर्ड कर पाई। घर आ गए सारी चीज़ें, कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया क्योंकि फ़ोन ही ऑफ हो गया था और मेरे पास पावर बैंक भी नहीं था। और मतलब शादी घर में कहीं फ़ोन चार्ज में लगा के कहीं इधर उधर भी नहीं हो सकते हैं, तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है जितना हो गया ब्लॉगिंग उतना हो गया ब्लॉगिंग, बाकी आगे और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारा एन्जॉयमेंट, बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। सो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन एंड आप वीडियो को आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा टाइम टू टाइम। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं अभी आप लोग के साथ शेयर करने के लिए एंड आई होप आपको मेरा लुक मैं और मेरे ब्लॉग्स काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे।